फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। लगातार पंजाब नेशनल बैंक पर पिछले 3-4 दिनों से लगातार गर्मा गर्मी फिलहाल एक किसान के पैसे देने के लिए हो रही है। और देख सकते हैं आज वाइट टेंट फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक, पीछे से मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा देता हूं। पंजाब नेशनल बैंक के बाहर फिलहाल भारतीय किसान यूनियन अब पक्का टेंट यहां पर गाड़ रही है। फिलहाल आज 2 बजे पैसे देने की बातचीत हुई थी, क्या कुछ पूरा मामला हुआ है फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं। साहब सिंह गुज्जर जी, क्या बात यहाँ पर आज आपने टेंट गाड़ दिया है? देखिए भाई साहब, ये बड़ा धोखेबाज बैंक है। कल कहा था कि 2 बजे आपको पेमेंट दे दी जाएगी, और यहाँ कल 4 लोग आए थे जोनल से। उन्होंने कहा हमने रिपोर्ट बना दी, बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट बनाई है आपकी, आपको पैसे की ज़रूरत है और लीगली कोई समस्या नहीं है। और बल्कि उन्होंने कहा जी कल 2 बजे आप पेमेंट भेज देना अकेले साथी को जिसके अकाउंट की पेमेंट है। अब 2 बजे से फ़ोन करते जा रहे हैं। उसके बाद जी मीटिंग में बैठे हैं। मीटिंग में मैं पूछना चाहता हूँ, कौन से देश का राजा है भाई तू मीटिंग में बैठा है? एक बैंक का मैनेजर ये कहता है जी मैं मीटिंग में बैठा हूँ। अरे भाई तू कौन से देश का राजा, कौन सा बड़ी पोस्ट पे तू मीटिंग में बैठा, हमारा बेवकूफ़ बना रहा है भाई। अभी तक तो भाई साहब मैं मैसेज देना चाहूँगा आपके माध्यम से, ये साथी है मदर के लिए। कल वो बोल रहे थे यहाँ जो कहते हैं ना जी बड़ी समस्या थी, पैसा नहीं दिया जा सकता, फ्रीज हो चुका है। कल बोल रहे थे जी उस डॉक्टर से बात कराओ, कितना बिल दे हम पैसे दे देते हैं। कल कैसे पैसे दे रहे थे? हमारे को आधा। हमने कहा हम आधा पैसा नहीं लेते जी, हम पूरा पैसा लेंगे। उसके बाद कहा जी हमने रिपोर्ट बना दी, 2 बजे ले जाना। 2 से 3 बज गए, 3:30 बज गए। अब वो पैसे देने वाले नहीं है, ये पैसे वैसे ही देंगे। अब तक तो काउंटर से पैसे लेने थे, लेकिन कल सड़क पे बैठ के पैसे लेंगे हम इनसे। और इस साथी की हालत देखिए। दूसरी बात एक और मैसेज देना चाहूँगा सभी साथियों से, यदि हमारी समस्या हम कानून से टकरा रहे हो या कानूनन हम गलत हो या हम गलत लोग हो तो हमारा साथ मत दो। यदि हम सही हैं, सही के लिए लड़ रहे हैं, तो कल 10 बजे सभी साथी जो भी इस भाई का साथ दे सकता है कल 10 बजे यहाँ पहुँचे, और इनके लिए पैसे मांगने के लिए हम दरवाजे पे बैठेंगे और हम हाथ जोड़कर बैठेंगे। हम कोई आतंकवादी, हम नक्सलवादी नहीं हैं। वाइट कपड़े, वाइट टेंट, किसी का मकान देना है क्या? देखिए, जब एक घर में दुख की बात होती है तो 10 से 15 दिन रोना पड़ता है। यहाँ तो इतने बड़े दुख की बात है, हमें 10 महीने भी रोना पड़ेगा, तो हम इनके घर पे बैठ के रोना पड़ेगा, ये उससे भी ज़्यादा दुख की बात है। अभी तो कल एक दिन का मैनेजर आया था जोनल से, बोल रहा था कि जी उस मदर का इलाज करा देते हैं। भाई तू अब मदर का इलाज कराएगा? कितनी गरीब लेडी, कितने गरीब लोग हैं, तो उनका इलाज करा दे। वो यहाँ तक की बातें कर रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। जिम्मेवार व्यक्ति ऐसी बातें करके यहाँ गए, फिर कहने लगे हम 2 बजे आ जाना। 2 बजे आ गए, लेकिन हमने भी सोच लिया कल तक तो था सिस्टम से लड़ने की बात, अब इनके सिस्टम को फाड़ने का काम करेगा। देश का किसान इनको सिस्टम को फाड़ेगा, इन्होंने गलत सिस्टम बनाया हुआ है। तो वो एक बार बातचीत कर लेते हैं। 2 बजे आपको बुलाया था कि पैसे दे देंगे, क्या बात रही है? 2 बजे का आश्वासन करनाल के बड़े अफसर ने दिया था, जबकि मैंने उनके पास फ़ोन किया, वो कह रहे हैं 10 मिनट में वापसी कॉल कर रहा हूँ। 1 घंटा हो गया, कोई वापसी कॉल नहीं आई। मैनेजर के पास 10 फ़ोन कर चुका हूँ, अब तक कोई फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना फ़ोन उठाया ना बैक कॉल की। तो कह रहे थे कर लेना, बड़ी जिम्मेवारी से कह रहे थे फ़ोन कर लेना, जो भी होगा। बिल्कुल कहा था, ये सब मिट्टी गोलियाँ देने वाली बात है, इनके बस का कुछ नहीं है। ये लोगों का पैसा खाना चाहते हैं, हड़प करना चाहते हैं। अच्छा, आपकी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसपे आपने लोन लिया है 10 लाख रुपए का, 5-7 लाख रुपए बता रहे हैं, और ये आपके यहाँ पर पैसे 8 लाख रुपए। मेरा भाई साहब ऑलरेडी कोर्ट में केस डाला हुआ है इन्होंने मेरे ऊपर, मैं कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर मेरी सेविंग अकाउंट है, मैं अपना पैसा मांग रहा हूँ, कोई इनसे भीख नहीं मांग रहा। चाहे मैं कुछ भी करूँ, अपने पैसे की शराब पीऊँ, जुआ खेल लूँ, ये कौन होते हैं मेरा पैसा रोकने वाले? वैसे नहीं देंगे, फिर वैसे देंगे पैसे। भाई साहब एक बात और भी है, यदि हम गलत हैं तो हमें जनता बताए। उस कोर्ट का फैसला नहीं आया तो कितना पैसा देना पड़ेगा? वो तो आने वाले 3-4 साल की बातें हैं। कोर्ट फैसला करेगी, इसमें 2 लाख देना पड़ेगा बैंक का, तो इसका 8 लाख रुपए क्यों रोका हुआ है? आज बैंक ने फ्रीज कर दिया। और मैं तो कहता हूँ जितना मर्जी जोर लगा ले, किसान को ना तो मरने दिया जाएगा, ना किसान की पेमेंट को मरने दिया जाएगा। ये दिमाग में से निकाल ले यहाँ का बैंक वाला। जितने भी बड़े अधिकारी सुन रहे हैं ना, तुम भी वही लोग हो, यहीं से निकल के गए हो। तुम खुदा लोग के टाइप के लोग नहीं हो कि तुम हमारी पेमेंट को रोकने का काम करेंगे। किसान की पेमेंट रोकने नहीं दी जाएगी। हम तो किसान की पेमेंट को सरकार के जबाड़े से निकाल कर लाए हैं। रोक लेगा क्या ये बैंक वाला? इनके सिस्टम जो गंदा सिस्टम है, इसके सिस्टम को फाड़ने का काम हम कल करेंगे। तो फिलहाल कानूनी तरीके से किसी का पैसा रोकना, जबकि कोर्ट में केस फिलहाल चल रहा है, वो गलत है। और तरीके सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, वाइट टेंट फिलहाल यहाँ पर लग चुका है। किसान यूनियन के नेता फिलहाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं, पर लेकिन बैंक अभी तक कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मैनेजर नहीं है आज अंदर।
देखिए मैनेजर ने तो कहा था 2 बजे मिलेंगे। मैनेजर साहब ने तो फ़ोन कह देना कि यहाँ है नहीं, वो फ़ोन उठाना छोड़ दिया। और जिस कल जुम्मेवार अधिकारी ने जो करनाल से चलकर आया था, मुझे भी नंबर दे के गए, इनको भी नंबर दे के गए जी कल आप 2 बजे आना। और ये बोल के गए थे कि अकेले आना, किसी को लेके मत आना, आपकी पेमेंट दे दी जाएगी और पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी। और हमने रिपोर्ट पॉजिटिव बना दी। अरे बड़े दुख की बात है यार, पैसा क्या उसके जो बोल के गया था उसके बाप का पैसा है क्या, या पीएनबी के बैंक वालों के बाप का पैसा है क्या? अरे पैसा तो उसकी मेहनत का पैसा है। पैसा तो फाइनेंस 5 लाख तो फाइनेंस पर उठाया हुआ है, जिसका 10% ब्याज चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप कितना पैसा कोई वहाँ से चोरी करके थोड़ी लाया, ये पैसा भी हमारा, लेने हम आ रहे हैं। और बता रहा हूँ मैनेजर साहब, कल तक तो काउंटर से लेते पैसे, कल यहाँ सड़क पे बैठ के बीच में पैसा लेंगे। और आज इस ब्रांच के सामने है संगठन, एक आया भी 10 संगठन आएंगे, 15 आएंगे, जितनी ब्रांचें इनकी पूरे शहर के अंदर हैं, पूरे हरियाणा के अंदर हैं, सारी ब्रांचों के सामने इस तरह लोग बैठने का काम करेंगे। तो फिलहाल सभी ब्रांचों के सामने इस तरीके से बैठने का काम करेंगे। फिलहाल किसान परेशान है और किसान का कहना है कि कोर्ट जो फैसला करेगी उस हिसाब से मैं पैसे भरने के लिए तैयार हूं, पर लेकिन जो मेरे सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा है वो फिलहाल जो मेरा 8 लाख रुपए के करीब पड़ा हुआ है वो फिलहाल मुझे दिया जाए, क्योंकि मैंने अपनी माँ का इलाज कराना है और घर के 100 काम होते हैं। फिलहाल लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार कल जो है शहर में किसान संगठन इस वाइट टेंट के नीचे फिलहाल बैठेंगे। और साहब सिंह गुज्जर द्वारा कहा गया कि काउंटर से फिलहाल पैसे लिए जाते हैं, पर लेकिन कल किसान जो है सड़क पर बैठकर फिलहाल पैसे लेंगे। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे इस समय जिला यमुनानगर के जगाधरी यमुनानगर रोड के पीएनबी बैंक से, जहां पर किसान लगातार पिछले 3 दिनों से पैसे लेने के लिए लगातार इस बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। करनाल से बैंक के बड़े अधिकारी यहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने कल आश्वासन दिया था कि 2 बजे तक पॉजिटिव रिपोर्ट होगी और आपको फिलहाल पैसा दे दिया जाएगा। और 2 से 3-4 बजने वाले हैं, अभी तक किसी भी तरीके का किसान को पैसा नहीं मिला। अब किसी से बात कांटेक्ट नहीं हो पाया अभी तक? नहीं, किसी को कांटेक्ट नहीं हो पाया। मैनेजर के पास फोन मिलाओ एक बार, जो करनाल से आए थे कल, उन्हें फोन मिलाना। तो एक बार फोन जरूर मिलाकर पूछवा लेते हैं क्या कुछ कहना है उसका पूरे मामले पर। क्या नाम है जी जो कल नंबर दे गए थे? देख रहा हूँ भाई इसमें। तो फिलहाल लाइन पे जरूर बने। सुल्तान सिंह। हाँ जी, मेजर सुल्तान सिंह नाम बता के अपना। स्पीकर ऑन कर दो। तो फिलहाल एक बार कॉल जरूर ट्राई कर लेते हैं। मेरी बात करेंगे। तो फिलहाल मेजर सुल्तान सिंह जो कल पहुंचे थे, उनका ये तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो। भाई साहब ये फ़ोन नहीं उठाएंगे, ये ऐसे ही लोग थे। कल तो हमने इनकी बातों से अंदाज़ा लगा लिया था, जब बार बार कह रहे थे जी आधा पैसा ले लो, आप बोल रहे थे 2 लाख रुपए जमा करा दो। ऐसे बात की इन्होंने जैसे प्राइवेट फाइनेंसर ब्लैकमेल करता है ना, बिठा के ब्लैंक चेक लेता है, एग्रीमेंट कराता है, इस तरह की बातें कर रहे थे। हमने कहा भाई अब भीख नहीं मांग रहे, पूरा पैसा लेंगे। फिर बोलने लगे जी आपको पैसा वहाँ दे देते हैं उस बैंक में, सॉरी उस हॉस्पिटल में जहाँ इलाज कराना है। मैंने कहा माँ का इलाज भी तेरे से पूछ के कराएंगे क्या हम? कहाँ जाना है हमने? हो सकता है मेरा इलाज थोड़ा छोटे हॉस्पिटल में। क्या मानते हैं कानूनी तरीके से बैंक गलत है इस समय? बिल्कुल गलत है। मैं तो बताना चाहता हूँ, जो लोग जानकार होंगे ये कहते हैं फ्रीज कर दिया। अगर अकाउंट फ्रीज था तो कैसे दे रहे थे मुझे कल आधा पैसा? वो किस कैपेसिटी में दे रहे थे? दूसरी बात, जिस पैसे की एवज में कोर्ट में केस अभी वो चल रहा है, वहाँ पर तो करोड़ों रुपए की जमीन प्लस है। जो इनका अमाउंट है, जो इनका लोन है, वो तो सिक्योर लोन है। वहाँ तो कोर्ट करे 3 साल बाद के। तो क्या चाहता है एक बैंक किसानों के साथ इस तरीके से करके क्या करना चाहता है? देखिए किसान जो है ना, ये किसानों के साथ ये बड़े लोगों के बैंक है, बड़े लोगों से मिले हैं। बड़ा लोग अगर आदमी लेता है ना, घर बैठे लोन ले लेता है इनसे। एक छोटा आदमी, गरीब आदमी, मजदूर, किसान, इनसे लोन लेके दिखाओ, ये उससे इतना परेशान करते हैं। और ये तो पैसा मामले में कोई लेना देना नहीं इनका, वो तो हमारा पैसा है, इसका पैसा है। या तो उस पैसे की जांच करा ले। मैनेजर को लगता है ये पैसा गलत आ गया, इस व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होना चाहिए, उसकी जाँच करा ले भाई। 2.5 लाख रुपये तो गन्ने की पेमेंट है, 5 लाख रुपये ब्याज पे उठा के इसमें डाले, 50,000 पहला था। किस बात से रोक के बैठा है तो? और मैं मैनेजर साहब दावे के साथ कहता हूँ, ये पेमेंट कल तक तो हमने ले ली थी, आज तक तो काउंटर से ये चेक कैश करा के लाओगे और बाहर लेंगे, सड़क पे बैठ के लेंगे हम वहाँ अंदर बैठ के नहीं लेंगे हम। इतने लोग, इतने गैर जिम्मेदारान लोग।
जो ये कह रहे थे कि हम यहाँ नहीं आ सकते, आप फ़ोन पे बात कर लेना, वो लोग फ़ोन उठाना छोड़ रहे हैं। फिलहाल अधिकारियों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। जो कल करनाल से अधिकारी आए थे उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। अब देखना होगा कि कल को किसान यूनियन, किसान संगठन किस तरीके से इस किसान का पैसा इस बैंक से फिलहाल दिलवा पाएंगे। लाइव तस्वीरें। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।